आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देव दीपावली मनाई जाती है कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर, मतलब शाम के समय दीप जलाए जाते हैं। तो साल 2023 में देव दीपावली कब मनाई जाएगी और बहुत से भक्त हैं जो कि कार्तिक मास का व्रत धारण करते हैं, या कि कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि पूरे चातुर्मास का व्रत धारण करते हैं, मतलब आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर और कार्तिक मास की पूर्णिमा तक। और कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक व्रत धारण करते हैं, भीष्म पंचक का या फिर पंचभीखु का। तो उन्हें अपने व्रत का उद्यापन कब करना है। और कई भक्त ऐसे हैं जो कि व्रत नहीं करते हैं, लेकिन आपने अगर कोई भी नियम ले रखा है पूरे कार्तिक मास का, जैसे कि स्नान का नियम, दीपदान का नियम या फिर दान करने का नियम, तो मतलब कोई भी नियम जो हम लेते हैं कार्तिक मास में या फिर चातुर्मास में, तो उस नियम का उद्यापन आपको कब करना है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 नवंबर को दोपहर में 3:53 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 27 नवंबर 2023 को, यानी कि सोमवार के दिन दोपहर में 2:46 पर। तो ऐसे में कार्तिक मास की पूर्णिमा 2 दिन मान्य होगी, 26 नवंबर को भी, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में जो पूर्णिमा तिथि है वो 26 नवंबर यानी कि रविवार के दिन व्याप्त रहेगी, और सूर्योदय कालीन पूर्णिमा 27 नवंबर सोमवार के दिन मानी जाएगी। तो ऐसे में जो भक्त व्रत धारण करते हैं पूर्णिमा का, उन्हें व्रत कब धारण करना चाहिए। देखिए, पूर्णिमा दोनों दिन मानी जाएगी। आप चाहें तो रविवार के दिन यानी कि 26 नवंबर को व्रत धारण कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी, रात्रि में भी पूर्णिमा रहेगी। और पूर्णिमा तिथि के व्रत में रात्रिकालीन जो चंद्रमा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप चाहें तो 26 नवंबर को भी व्रत धारण कर सकते हैं, और अगर आप सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में व्रत धारण करते हैं तो आप 27 नवंबर को पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। और दोनों दिन में जिस भी दिन आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, जैसे कि 26 नवंबर को धारण करें या फिर 27 नवंबर को धारण करें, दोनों दिन का उतना ही महत्व होगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जब सूर्योदय काल में व्याप्त होती है और दोपहर के बाद तक पूर्णिमा होती है, तो पूरे दिन की पूर्णिमा मानी जाती है, अगले दिन तक की पूर्णिमा तिथि ही मानी जाएगी। तो आप चाहें तो सूर्योदय काल में पूर्णिमा का व्रत धारण करें, वो भी श्रेष्ठ रहेगा, या फिर आप चाहें तो 26 नवंबर को भी व्रत धारण कर सकते हैं रविवार के दिन। अब बात करें कि स्नान दान आपको कब करना है। तो देखिए, स्नान दान की पूर्णिमा 27 नवंबर को ही मानी जाएगी, क्योंकि 27 नवंबर को सूर्योदय काल में हमें पूर्णिमा की तिथि प्राप्त हो रही है और पूर्णिमा का स्नान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त की पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को सोमवार को आपको प्राप्त होगी। वैसे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पूरे दिन चलेगा, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होकर पूरे ही दिन लोग स्नान करेंगे। गंगा इत्यादि नदियों में जाकर स्नान करना होता है, तो पूरे दिन में आप कभी भी स्नान कर सकते हैं। जो भक्त कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं, तो जिस समय में आप लोग रोज स्नान कर रहे हैं उसी समय में आपको स्नान करना है। 27 नवंबर को बहुत सारे शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि इस दिन आपको सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी मिलेगा, शिव योग भी मिलेगा और सिद्ध योग भी मिलेगा। तो इतना शुभ और दुर्लभ संयोग जो हमें प्राप्त हो रहा है पूर्णिमा तिथि पर, तो इस दिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, कुछ दान करते हैं, कोई मंत्र जप करते हैं, कोई भी शुभ कर्म करते हैं, तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होगा। और 27 नवंबर को शिव योग प्रारंभ हो रहा है सुबह 1:36 पर, और शिव योग के समाप्त होने का समय रहेगा 27 नवंबर को रात्रि में 11:38 पर। और शिव योग जब समाप्त हो रहा है रात्रि में 11:38 पर, तो उसके बाद सिद्ध योग का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 28 नवंबर को रात्रि में 10:03 तक रहेगा। बात करें सर्वार्थ सिद्धि योग की, तो सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ हो रहा है 27 नवंबर को दोपहर में 1:35 पर, और सर्वार्थ सिद्धि योग समाप्त हो रहा है 28 नवंबर को सुबह 6:03 तक। तो दोपहर के बाद प्रारंभ हो जाएगा सर्वार्थ सिद्धि योग। और सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि मैं हमेशा आप लोगों से बताती हूँ, सभी कार्यों में सिद्धि दिलाने वाला होता है। अगर आप किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं तो इस शुभ योग में आपको प्रारंभ करना चाहिए। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई मंत्र जप करना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो इस समय को आप नोट करके रखिए। इसी समय में आप अपने नए कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, जिसका आप बहुत अधिक लाभ लेना चाहते हैं।
और अब बात करें कि अगर आप चातुर्मास का व्रत धारण कर रहे हैं, जो कि पूरे 4 महीने का नहीं, इस बार तो 5 महीने का हो गया था, आषाढ़ मास की पूर्णिमा से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक, अधिक मास को मिलाकर ये समय पूरे 5 महीने का था। तो चातुर्मास व्रत का उद्यापन आपको कब करना है? देखिए, चातुर्मास का उद्यापन आप पूर्णिमा पर ही करते हैं। सूर्योदय कालीन पूर्णिमा जो आपको प्राप्त हो रही है 27 नवंबर को, इसी दिन आपको अपने व्रत का उद्यापन करना है। आप चाहे कार्तिक मास का व्रत धारण कर रखे हो या फिर कार्तिक मास का कोई नियम आपने ले रखा है, जैसे कि स्नान का, दीपदान का या कोई भी नियम, तो उसका समापन आपको 27 नवंबर को ही करना है। और 27 नवंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:52 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:36 पर। और अगर आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर रहे हैं तो चंद्रोदय समय रहेगा शाम को 5:32 पर। आप चाहे 26 नवंबर को व्रत धारण कर रहे हो या फिर 27 नवंबर को, चंद्रोदय समय यही रहेगा। बाकी आपके शहर में आप जहां पर हैं वहां पर चंद्रमा जिस समय दिखाई देते हैं उसी समय आपको चंद्रमा को अर्घ्य देकर और व्रत खोलना है। और अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि उन्होंने तुलसी विवाह एकादशी या द्वादशी के दिन नहीं किया है किसी भी कारणवश, तो ऐसे में तुलसी विवाह हम कब करें? क्योंकि 26 नवंबर को पूर्णिमा तो है लेकिन रविवार का दिन है, ऐसे में किस प्रकार से हम रविवार को तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं? तो देखिए, कार्तिक मास की पूर्णिमा 2 दिन रहेगी, 26 नवंबर को और 27 नवंबर को। अब क्योंकि 26 नवंबर को पूर्णिमा तिथि रविवार के दिन पड़ रही है, इसलिए रविवार को तुलसी विवाह नहीं किया जाएगा। ऐसे में सूर्योदय कालीन पूर्णिमा सोमवार के दिन हमें प्राप्त हो रही है, तो सोमवार को आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या सुबह हम तुलसी विवाह कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 27 नवंबर को 2:46 तक पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी। ऐसे में सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में सुबह के समय आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, सोमवार के दिन सुबह के समय 7:30 से 9 बजे तक राहु काल का समय होता है, इसलिए राहु काल में आपको तुलसी विवाह नहीं करना है। इसके बाद आप कर सकते हैं चाहे तो, या फिर इससे पहले कर सकते हैं। जैसे कि आप 26 नवंबर को मंडप इत्यादि तैयार करके रखिए और सुबह जब आप स्नान इत्यादि करते हैं तो उसके बाद तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। 27 नवंबर को अगर आप 7:30 बजे से पहले तुलसी विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ कर देते हैं, मतलब शुरू कर देते हैं तुलसी विवाह करना, तो फिर इसके बाद राहु काल में विवाह होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रारंभ आपको राहु काल में नहीं करना है, बस इसी बात का ध्यान रखना है। तो जिन लोगों ने भी तुलसी विवाह नहीं किया है अभी तक, वो पूर्णिमा तिथि पर जरूर कर लें। और वैसे भी पूर्णिमा तिथि पर माँ तुलसी की विशेष पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि पूरे कार्तिक मास में तुलसी माता धरती पर ही वास करती हैं और कार्तिक मास समाप्त होने पर पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शालिग्राम के साथ वैकुंठ लोक चली जाती हैं। तो पूर्णिमा तिथि पर तुलसी की विदाई भी बहुत से स्थानों पर की जाती है। आप लोग अच्छे से विवाह इत्यादि कार्यक्रम संपन्न करके उनकी विदाई करके और शालिग्राम और तुलसी का आशीर्वाद ले सकते हैं। और अब बात करें कि देव दीपावली कब मनाई जाएगी, दीपदान कब किया जाएगा, तो देखिए कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली मनाई जाती है। ऐसे में इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन की है, तो देव दीपावली भी 2 दिन मनाई जाएगी। बहुत से लोग हैं जो कि सूर्योदय कालीन तिथि को मानते हैं और कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि शाम की प्रदोष कालीन पूर्णिमा को मानते हैं, प्रदोष काल में देव दीपावली मनाते हैं। ऐसे में इस बार जो देव दीपावली है 2 दिन मनाई ही जाएगी। आप चाहे तो रविवार को मना सकते हैं या फिर सोमवार को मना सकते हैं। चाहे तो दोनों ही दिन दीपदान करके और दुगना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे दोनों ही दिन मनाना श्रेष्ठ रहेगा। और 26 नवंबर और 27 नवंबर दोनों ही दिन प्रदोष काल का जो समय आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5 बजे से रात्रि 7:30 तक, इसी शुभ मुहूर्त में आपको प्रदोषकालीन पूजा अपनी संपन्न करनी है। प्रदोषकालीन पूजा मतलब देव दीपावली पर जो दीपदान किया जाता है, जैसे कि आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां दीपदान कर सकते हैं, जलाशय में दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना गंगा में दीपदान का बहुत महत्व है। तो अब गंगा नदी में सब तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन घर के आसपास कहीं पर भी जलाशय हो तो वहां पर जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पास कोई भी वट वृक्ष हो आपके घर के आसपास तो वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। पीपल के नीचे आप दीपदान अगर करना चाहते हैं तो ऐसे में सोमवार के दिन आपको दीपदान करना है। रविवार के दिन पीपल के नीचे दीपदान नहीं किया जाता। और हाँ, पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से पीपल की पूजा की जाती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा पीपल के वृक्ष में की जाती है। तो सोमवार के दिन यानी कि 27 नवंबर को आपको पीपल की पूजा करनी है पूर्णिमा तिथि की। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब बात करें पीपल पूजा के समय के बारे में, तो देखिए सूर्योदय के बाद पीपल की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं आप। मतलब सूर्योदय से लेकर सुबह 10 बजे तक पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। तो इस समय में आपको पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें पीपल को अर्पित करें। और पूर्णिमा तिथि पर पीपल की जड़ में कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए, चाहे गाय का मिल जाए या फिर कोई भी दूध मिल जाए, कच्चा होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। और पूर्णिमा तिथि का स्नान 27 नवंबर को आपको करना है। तो 27 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा
सुबह 5:05 से सुबह 5:58 तक। और पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। तो 27 नवंबर को सुबह 9:30 से सुबह 10:49 तक सत्यनारायण व्रत की पूजा आप कर सकते हैं। वैसे दिन में किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन ये विशेष समय होता है। और पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अर्धरात्रि में, निशीत काल में अगर माँ लक्ष्मी की पूजा पूर्णिमा तिथि पर की जाए तो माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर में ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। इसलिए निशीतकालीन पूजा पूर्णिमा तिथि पर अत्यंत आवश्यक होती है माँ लक्ष्मी की। और माँ लक्ष्मी की निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 नवंबर की रात्रि में 11:41 से रात्रि 12:35 तक। इस शुभ मुहूर्त में अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं तो माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। वैसे शाम के समय भी माँ लक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष भक्त होते हैं, लक्ष्मी के आराधक होते हैं, लक्ष्मी के साधक होते हैं, वो निशीतकालीन का विशेष ध्यान रखते हैं। और अब बात करें कि पूर्णिमा का दान हमें कब करना चाहिए, तो देखिए, पूर्णिमा का दान स्नान करने के बाद किया जाता है। तो स्नान दान की पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को है। इसी दिन आप स्नान करेंगे और उसके बाद दान करेंगे। दान किन चीज़ों का आपको करना चाहिए, तो देखिए, कार्तिक मास की पूर्णिमा पर आप अपनी इच्छा के अनुसार गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम है तो गर्म कपड़े अगर आप किसी भी जरूरतमंद को दान करते हैं, किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, तो इसका लाभ बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसके अलावा आप अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, और जो भी आपके पास उपलब्ध हो वस्तुएं जो आप दान कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज दान की जा सकती हैं। देखिए, कहा गया है शास्त्रों में कि आप भूमि का दान कर सकते हैं, गौ का दान कर सकते हैं, स्वर्ण का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं। तो देखिए, ये सभी चीज़ें आपके सामर्थ्य पर निर्भर करती हैं। दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। उसी चीज़ का दान करना चाहिए जो कि हम खुशी खुशी दान कर पाएं। दान देने के बाद हमारे मन में किसी प्रकार का पछतावा नहीं होना चाहिए। दान की गई वस्तु को अपने मन में स्मरण करने से भी दान का फल घट जाता है। इसलिए आप जो भी दान करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार बिल्कुल शुद्ध मन से दान कीजिए, खुशी खुशी दान कीजिए। कार्तिक मास और चातुर्मास के व्रत का उद्यापन आपको किस प्रकार से करना है, और अगर आपने कोई भी नियम ले रखा है कार्तिक मास में या फिर चातुर्मास में, तो उस नियम का समापन आपको किस प्रकार से करना है, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।